मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हार्डवेयर, इसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर की 2 क्लासेस कंप्लीट की थी, कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग हार्डवेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। और आज का हमारा वीडियो ये रहेगा क्लास नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, इसको समझते हैं। हार्डवेयर क्या होता है कि वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती हैं। तो ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग? हार्डवेयर कहते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्डवेयर को हम 3 तरह से बांटते हैं। हार्डवेयर में क्या चीज़ आती है? 3 चीज़ आती हैं। कौन कौन सी? एक आ जाती है आपकी इनपुट डिवाइसेस, एक हो जाती है आपकी आउटपुट डिवाइसेस, एक हो जाता है आपका डिवाइसेज विच कंटेंस इनपुट एंड आउटपुट। मतलब जो डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं वो आती हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट और दोनों इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन क्या आता है हम आपको वही बता देंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द या निर्देश आदि देते हैं। मतलब जिससे हम कंप्यूटर को कुछ डाटा दें या कुछ कमांड देते हैं या कुछ निर्देश देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। अब आपका काम बनता है यहाँ पर इसको याद करने का। ये इनपुट डिवाइस आपके सामने लिखी हुई है। जैसे आपको याद करना है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। ऐसे ही माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। MICR क्या है? इनपुट डिवाइस। OCR इनपुट डिवाइस। OMR इनपुट डिवाइस। BCR इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऐसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रैक बॉल क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम या स्कैनर, ये भी हो जाएगी आपकी इनपुट डिवाइस। आगे हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा लाइट पेन, वेब कैम, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन। आप लोग इन सभी के नाम याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है इनपुट डिवाइस से कि कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो कौन कौन से हैं आप लोग याद कीजिएगा। कीबोर्ड, माउस, MICR, OCR, OMR, BCR, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम या स्कैनर। 10 ही हो गए। इसके बाद में लाइट पेन, वेब कैम, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये 14 लिखे हुए हैं। मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट लिख दिए यहाँ पर, इससे बाहर नहीं आने वाला अगर आपसे इनपुट डिवाइस पूछा जाएगा तो। हम लोग देखेंगे आगे, और आपके सामने आगे लिखा हुआ है इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कीबोर्ड के लिए कंडीशन क्या यहाँ पर है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर सोलेस। पहला क्वेश्चन। ये क्या है? ये एक हैंड रिटन नोट्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग सारी क्लासेस को सही तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आप लोग कंप्यूटर विषय में एक बहुत ही बेहतर स्कोर भी करेंगे, ये भी पक्का आपसे वादा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब देखिएगा, कीबोर्ड जो होता है एक वायर्ड भी होता है और एक वायरलेस भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। वायर्ड मतलब कि कीबोर्ड में एक तार लगा होता है, उसको हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा देते हैं, एक तो हो गया वायर्ड। और वायरलेस मतलब उसमें कोई तार नहीं होता, सिर्फ कनेक्ट होता है वो। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की संख्या होती है 104। आपको याद करना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? तो की होती हैं 104। किसमें? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। एक होता है साधारण कीबोर्ड में 101 से लेकर 120 तक की होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 101 से लेकर 120 तक की होती हैं। किसमें? साधारण कीबोर्ड में। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी होती हैं? तो 104। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ की। ये की के प्रकार देखिएगा। पहले देखेंगे तो लिखा हुआ है टॉगल की। टॉगल की क्या होती है? जो एक बार दबाने पर ऑन और अगली बार दबाने पर ऑफ हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? टॉगल की। ये एक बार में अपर केस और फिर दबाने पर लोअर केस बनाती है, ये होती है टॉगल की। जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड देखें आप, कीबोर्ड पर 2 अक्षर लिखे होते हैं, एरो का निशान लगा होता है, इससे 2 अक्षर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक एरो लगा होता है। अगर हम क्लिक करेंगे शिफ्ट दबाकर
तो ऊपर वाला लिख जाता है ना, तो यही होता है, एक टॉगल की होती है। आगे देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट की, ये क्या होती हैं, ए से जेड तक और ए से जेड तक, ये क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं अल्फ़ाबेट की। जैसे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो तो क्या हो जाएंगी, अल्फ़ाबेट की। आगे बात करें, अगला लिखा है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो होते हैं आपके साइन वो क्या होते हैं, वो न्यूमेरिक की के साइन होते हैं। और फंक्शन की बात करें तो कितनी होती हैं, 1 से लेकर 12 तक, F1 से लेकर F12 तक होती हैं आपकी फंक्शन की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि हार्डवेयर के बारे में 3 तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों। फिर मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये हो गई आपकी। कीबोर्ड के बारे में बता दिया आपको, टॉगल की बता दी आपको। अब देखेंगे कॉम्बिनेशनल की, देखेंगे कॉम्बिनेशनल की कौन कौन सी होती हैं। जैसे ALT कंट्रोल शिफ्ट को कहते हैं, ठीक है, ये संयोजक। जैसे ALT F4 इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल C काय के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपी के लिए, शिफ्ट F7, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है कॉम्बिनेशनल की, मतलब संयोजक, कि एक के साथ दूसरी की जरूर आएगी, ये होती है कौन कौन सी, ALT कंट्रोल शिफ्ट। आगे देखेंगे हम लोग, अगला लिखा हुआ है आपका टेबुलेटर की। ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, यह पैराग्राफ इंडेंट का काम करती हैं। कौन सी होती हैं, टेबुलेटर की। पैराग्राफ इंडेंट का क्या होता है, जगह छोड़कर, ठीक है, जगह छोड़ना, आगे मतलब आगे बढ़ जाना, जगह छोड़ते हैं उसको कहते हैं पैराग्राफ इंडेंट का अर्थ होता है। अगला लिखा हुआ स्पेस बार की। ये क्या होता है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, कौन सी पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे कि स्पेस बार की होती है कीबोर्ड की सबसे बड़ी की। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा हुआ ESC की। किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल या रद्द करने में इसका इस्तेमाल होता है। कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको आपको कैंसिल करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ESC की का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है आपका एरो की, ये 4 होती हैं, एरो की कितनी होती हैं, 4, और कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करती हैं। जैसे आपने देखा एरो की इस प्रकार से होती हैं, ठीक है, तो लेफ्ट ले जाना और राइट अप डाउन, ठीक है, इसके लिए होती हैं, एक ही हो गई। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगला आपके सामने लिखा हुआ है माउस। हम लोगों ने क्या पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ लिया हम लोगों ने, इसकी की पढ़ ली। हम लोग पढ़ेंगे माउस के बारे में। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस सी इज़ेलबर्ट। आप याद कर लीजिएगा, डगलस सी इज़ेलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। माउस को क्या कहते हैं, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पुराने माउस क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल माउस कहलाते हैं। पुराने माउस क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल माउस, और नए माउस डिजिटल माउस कहलाते हैं। देखिए ये नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, इस नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ही लिखी गई हैं, इसलिए आप लोग इसको याद करते हुए चलेगा, चाहे आप लोग एक नोट्स बना भी सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। तो माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस सी इज़ेलबर्ट ने। माउस को क्या कहते हैं, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पुराने माउस मैकेनिकल माउस कहलाते थे और नए माउस डिजिटल माउस कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, माउस में 3 बटन होते हैं। एक होता है राइट बटन, इसमें इससे कट कॉपी पेस्ट स्टार्ट किया जाता है। माउस देखेंगे आप लोग तो माउस होता है जो ना, जो इधर एक बटन होता है, एक इधर बटन होता है, ये तार लगा होता है, इधर एक कर्सर होता है यहाँ पर, तो ये होता है राइट वाला। तो यहाँ पे क्या है, इसे कट, इसे एक बार जब क्लिक करते हैं तो उसमें ऑप्शन आते हैं कि कट कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो इससे होता है, ठीक है। एक होता है आपका लेफ्ट बटन, एक बार सिलेक्ट और 2 बार दबाने पर डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन कर देता है। जैसे जैसे आपका ये माउस बना हुआ है, ठीक है, ये कर्सर लगा हुआ है, कर्सर है, तो अगर इसको आप क्लिक कर दें एक बार, अगर आपने इसको क्लिक किया एक बार तो क्लिक करेंगे, और दूसरी बार क्लिक कर देंगे तो पहली बार फाइल को सिलेक्ट कर लेगा, और 2 बार क्लिक करेंगे तो फाइल को ओपन कर देगा, इतना करता है। और स्क्रॉल बटन क्या करता है, किसी वेब पेज को ऊपर या नीचे करता है। ये कौन करता है, ये स्क्रॉल, ये बीच में लगा होता है, पहिया सा लगा होता है घूमने वाला, वो स्क्रॉल करता है। अब देखेंगे हम लोगों ने पढ़ा था कि MICR, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो उसका पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। इसका उपयोग बैंक चेक में किया जाता है। अगर ऑप्शन आया कि MICR का उपयोग किस में किया जाता है, तो उसका उपयोग बैंक चेक में किया जाता है।
अगला देखेंगे हम लोग OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASCII में परिवर्तित करता है। ये होता है OCR। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। हम लोग आगे अगर बात करें, आगे आपके सामने लिखा हुआ है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कॉपी जांचने में, जैसे नहीं आप लोग को एग्जाम देते हैं तो आपको एक OMR सीट मिलती है, उसको जांचने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो OMR सीट होती है ना, एक OMR मशीन होती है, तो सीट को उस मशीन में लगाया जाता है, इससे जांची जाती है कॉपी। एक होता है आपका स्कैनर। स्कैनर दो तरह के फॉर्मेट देता है। स्कैनर दो तरह के फॉर्मेट देता है। कौन कौन से वो देखिएगा। एक देता है PDF फॉर्मेट में और एक देता है JPEG। दो फॉर्मेट देता है स्कैनर। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको याद करिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और JPEG का क्या होता है? जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। PDF से क्या होता है? PDF में बाकी डाटा को PDF में सेव करता है, जो भी डाटा बचा होता है उसको PDF में सेव कर लेता है। और JPEG में क्या होता है? फोटो वगैरह होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो सब आपके काय में होते हैं? वो सब आपके होते हैं PDF में नहीं होते हैं, JPEG फाइल में होते हैं। किस फाइल में होते हैं? JPEG फाइल में। इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2-3 बार देखिएगा, जिससे आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हम लोग देखेंगे आपके सामने अगला लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस। हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली हैं, हम लोग आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। वे डिवाइस जिन पर डाटा प्रोसेस होने के बाद देखा जाता है, डाटा प्रोसेस हो जाए उसके बाद देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इसको ऐसे लिखते हैं आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से नाम याद कर लीजिएगा? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। कौन कौन से? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। तो हम लोगों ने देखा है आउटपुट डिवाइसेस। पहला क्या आ गया आपका? प्रिंटर। तो हम लोग अब प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। प्रिंटर क्या है कि प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी क्या होती है? जैसे आप लोग फोटो कॉपी कराते हैं तो आपके पास जो कॉपी मिलती है फोटो कॉपी, उसी को कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है। फोटो कॉपी को ही कहते हैं जीरोक्स कॉपी कहते हैं या फोटो कॉपी कहते हैं, वही आपकी हार्ड कॉपी होती है जब लोग आपको मिल जाती है। अब हम लोग प्रिंटर के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप लोग याद करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। प्रिंट के आधार पर प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं: करेक्टर, लाइन, पेज। कौन कौन सा प्रिंटर? एक होता है करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन, एक पेज। ये किसके आधार पर? प्रिंट के आधार पर प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, बता दिया। अब देखिए, अगर देखा जाए तो प्रिंटर वैसे तो होते हैं 2 प्रकार के, वो तो थे प्रिंट के आधार पर, अब होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जो कागज़ के संपर्क में आए, वो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो बिना कागज़ के संपर्क में आ जाए उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, जो कागज़ के संपर्क में होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के, एक करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। पहले इसी को पढ़ लेते हैं। करेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? ये देखो आप लोग, सही है यहाँ पे लिखा हुआ है। करेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करें। और लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करें। इनका नाम क्या होता है? जैसे चैन प्रिंटर होता है, एक डम प्रिंटर होता है। जैसे पुराने ज़माने में नहीं प्रिंट होता था, जैसे कोई पीछे देखो उसमें वो प्रिंट टाइप करता था तो सिर्फ एक एक अक्षर छपता था उस पर। ठीक है। तो कौन सा है वो प्रिंटर? वो होता है करेक्टर प्रिंटर। जैसे आपने मूवी देखी हो, नायक मूवी देखी हो, उसमें जब एक दिन के लिए सीन बनता है उसके बाद वो कंप्यूटर जो होता है टाइप करने के लिए होता है, कीबोर्ड वगैरह टाइप करता है, टाइप। ठीक है। कौन सा होता है वो? प्रिंटर जो होता है उसका प्रिंट निकलता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ ये एक बार क्लिक करने पर सिर्फ एक अक्षर को ही प्रिंट करता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो वही होता है आपका करेक्टर प्रिंटर। जैसे इसका एग्जांपल देखें हम लोग तो एक होता है DMP, उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेलवे डाकघर में, या DSP डेजी व्हील प्रिंटर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। सिर्फ एक अक्षर टाइप करे जो कुछ छापे। ऐसे अगर हम लोग लाइन प्रिंटर की बात करते हैं तो वो एक लाइन में एक मतलब एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है, होता है आपका चेन प्रिंटर या डम प्रिंटर। अच्छा, ये तो हो जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम लोग बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, जो कागज़ के संपर्क में नहीं आते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे उसका एग्जांपल क्या है? पेज प्रिंटर। जैसे एक बार में एक पेज, जैसे आप लोग कहीं पे जाएं फोटो कॉपी कराने, कुछ टाइप करना, एक बार में ही पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा, तो उसे ये होते हैं। जैसे इंक जेट प्रिंटर होता है आपका,
एक लेज़र प्रिंटर होता है, एक थर्मल, ठीक है, ये होते हैं आपके प्रिंटर। क्वेश्चन आता है कि थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं एटीएम में। कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल एटीएम में करते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होंगी कि प्रिंट के आधार पर प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर, लाइन, पेज। और प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट समझ गए होंगे, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये हो जाएगा इम्पैक्ट। और पेज प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट। सारी चीज़ें बता दी, हम लोग चलेंगे आगे। अब देखिए ये है लिखा हुआ ना, इंक जेट प्रिंटर, लेज़र, थर्मल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो यहाँ पर देखिए इंक जेट प्रिंटर क्या होता है। इंक जेट प्रिंटर में इंक का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो वहाँ पे इंक पड़ी होती है उसमें, तो वो छप के आता है, ठीक है। एक होता है लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर यानी टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। टोनर क्या होता है, कार्बन डस्ट। जो होता है लेजर प्रिंटर, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सूखा पाउडर। ये सूखा पाउडर क्या होता है, टोनर होता है, टोनर। और ये होता क्या है, असली में होता है कार्बन की डस्ट होती है, धूल। आगे देखेंगे हम लोग। एक लिखा हुआ है आपका है थर्मल प्रिंटर। इसमें फोटोक्रोमिक ग्लासेस का प्रयोग होता है। किसका, फोटोक्रोमिक ग्लास, लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म आती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, किसी एग्जाम में आ भी जाती है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। आगे देखेंगे हम लोग। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता यानी क्वालिटी उसके पीडीआई से पता चलती है। पीडीआई क्या होता है, डीपीआई से, डॉट्स पर इंच। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी पता करना है तो कैसे पता लगेगी, डॉट्स पर इंच से। मोनो प्रिंटर क्या होता है, जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करता है, मोनो प्रिंटर। और कलर प्रिंटर क्या होता है, एक से अधिक रंग में प्रिंट करते हैं। जैसे कोई आप फोटोकॉपी कराना है, आपको ब्लैक में निकलवानी है, तो चाहे आप मोनो प्रिंटर से निकलवाएं पूरा निकल आएगा ब्लैक। और कुछ कहाँ पे आपको ऐसे निकलवानी है जिसमें कुछ रेड आना चाहिए, कुछ येलो आना चाहिए, कुछ ब्लू आना चाहिए, कुछ ब्लैक आना चाहिए, तो होता है आपका कलर प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग हार्डवेयर के कंप्लीट टॉपिक को करने वाले हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखिए आपका एक मॉनिटर शुरू हुआ है। यहाँ पर मॉनिटर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर सूचनाएँ देखने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर पर जो भी सूचनाएँ देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा। इसे ही रेजुलेशन कहते हैं, ठीक है। जब बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, पिक्सल बनता है। जितना बेहतर पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा। देखिए मॉनिटर का आकार विकर्णाकार मापा जाता है। जैसे आपने टीवी ली एक, तो लोग कहते हैं कि 20 इंच की है, तो कैसे नापते हैं, तो ये वाली लाइन नापते हैं, डायगोनल वाली, मतलब वर्ण विकर्ण वाली लाइन नापते हैं। अगर ये है 20 इंच तो कहेंगे 20 इंच की टीवी है। या 12 इंच की लेते हैं तो 12 इंच ही नापेंगे। नहीं, लोग सोचते हैं कि क्या लग रहा है, ये एलईडी लग रहा है, कितने इंच की, 10 इंच की है। तो कौन सी लंबाई 10 इंच होती है, तो ये डायगोनल वाली होती है, विकर्ण वाली, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। मॉनिटर का अन्य नाम क्या हो जाएगा, VDU, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है VDU की, ठीक है। मॉनिटर के प्रकार, इसको देखेंगे हम लोग। मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। CRT, कैथोड रे ट्यूब, सबसे पुराने स्क्रीन मॉनिटर होते हैं ये, CRT, कैथोड रे ट्यूब। एक आपका हो जाएगा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म याद जरूर कर लीजिएगा। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। इनको आप लोग फुल फॉर्म को जरूर याद कर लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला देखेंगे हम लोग स्पीकर। स्पीकर का एक आउटपुट डिवाइस है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। एक हो जाएगा प्लॉटर, ये क्या है, CAD में प्रयोग करते हैं, यानी ड्राइंग इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है प्लॉटर का। एक हो जाएगा प्रोजेक्टर, किसी चित्र या वीडियो को पर्दे पर दिखाने के लिए उपयोग होता है। प्रेजेंटेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, प्लॉटर का, प्रोजेक्टर का नहीं। प्रोजेक्टर होता है कहीं चलाया जाता है, प्रोजेक्टर होता है एक, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्टर है, इसमें एक लगा होता है इस प्रकार से, इससे किरणें निकलती हैं और सामने एक स्क्रीन लगी होती है। बता दें आपको थोड़ा सा, जैसे किसी डिवाइस होती है, ठीक है, इसमें एक लगा होता है ये, इससे रेज निकलती किरणें, और एक लगा होता है बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, तो इस पर पड़ती हैं। अगर कोई भी चित्र हम छोटा सा चलाएँ, ठीक है, तो इसका फुल कर देता है यहाँ पर। ये होता है प्रोजेक्टर की खासियत, ठीक है।
अब देखिए हम लोग क्या कहा था, हार्डवेयर में पढ़ेंगे कि कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है मॉडेम, एक हेडसेट्स, एक फैक्स, एक स्क्रीन। तो ये दोनों का काम करती है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहले तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलने के लिए प्रयोग होता है। किसको? सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलने के लिए। और डिमॉड्यूलेटर क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। एनालॉग को क्या में बदलता है? एनालॉग को ये डिजिटल में बदलता है। आगे देखेंगे। देखिए कंप्यूटर के लिए क्या है, कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ डिजिटल समझता है और सिग्नल सिर्फ एनालॉग में ट्रेवल करता है। जैसे कंप्यूटर कोई भी किस भाषा को समझेगा वो सिर्फ डिजिटल में समझेगा, और सिग्नल जो जाता है ना वो सिर्फ एनालॉग में ही ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। दूसरा आपका हो जाएगा फैक्स, फॉर अवे जीरोक्स। इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं। मतलब ये स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब दोनों का काम करता है। कौन? फैक्स। फॉर अवे जीरोक्स। स्क्रीन क्या होती है? एटीएम स्क्रीन। ये किसका काम करती है? ये स्क्रीन काम करती है। एटीएम स्क्रीन जो है दोनों का काम करती है स्क्रीन, चाहे आउटपुट डिवाइस हो इनपुट। ये इनपुट में भी काम करती है स्क्रीन और आउटपुट में भी काम करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक था हार्डवेयर। इस हार्डवेयर टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कंप्यूटर की क्लासों का आपको लिंक मिलेगा, वो क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ।